जय हिंद। शिक्षा का मतलब यह नहीं कि शिक्षा प्राप्त करके हम अच्छी नौकरी करें, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना है, जिससे हम किसी भी क्षेत्र में उन्नति कर सकें। इसलिए दोस्तों, जब तक शिक्षा का मतलब नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि किसी बड़े से कंपनी का नौकर होने से अच्छा है कि एक छोटे से कंपनी का मालिक बन जाए, खुश रहेंगे। साथ ही दोस्तों, एक महान लक्ष्य रखें और साहस ऐसा रखें कि सामने पर्वत भी आ जाए तो वह रेत हो जाए। कहते हैं कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नदा ना समझ इनको लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का है खौफ कहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। साथ ही दोस्तों, हम एक दूसरे का सहयोग कर करके इस देश और समाज को बदल सकते हैं। इसे एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार की बात है कि एक कंपनी के मालिक ने एक रूम में सैकड़ों बैलून को रख दिए और प्रत्येक बैलून पर प्रत्येक कर्मचारी का नाम लिख दिए और प्रत्येक कर्मचारी को उसमें से बैलून अपने नाम का चुनना था। सभी कर्मचारी जाते हैं और अपने नाम का बैलून खोजते हैं और साथ ही सब बैलून को देखते हैं कि अपने नाम का बैलून कहाँ है और फेंका करते हैं। फिर ऐसे समय बहुत अधिक व्यतीत हो जाता है, लेकिन उन्हें अपने नाम का बैलून कुछ ही लोगों को मिल पाता है। तो उनके मालिक समझाते हैं कि देखो, अगर हम एक बैलून उठाए और उस व्यक्ति को दे दे तो इस तरह से कुछ ही समय में इस समस्या का समाधान हो सकता है। इसी तरह से हर किसी के पास कुछ न कुछ काबिलियत होता है और अपने काबिलियत को पहचाने और समाज और देश को कुछ न कुछ देने का प्रयास करें। विवेकानंद जी कहते हैं कि पहाड़ हमारे पास नहीं आ सकता है, लेकिन हम पहाड़ के पास जा सकते हैं। इसलिए गरीब मजदूर व्यक्ति हमारे पास पढ़ने नहीं आ सकते हैं, लेकिन हम तो जाकर के उन्हें शिक्षित कर सकते हैं और यह हमारा फर्ज होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, शिक्षा देने से फ़ायदा क्या होगा, इसे एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं और उस गांव में भिक्षा मांग के लौट रहे होते हैं तो रास्ते में एक राजा उस ब्राह्मण के पाँव पर गिर जाता है और कहता है, ब्राह्मण, आज मुझे ही तुम भिक्षा दे दो। क्योंकि उनके गांव पर एक संकट आया होता है जिससे उस राजा को किसी ब्राह्मण से भिक्षा मांगने की आवश्यकता होती है। तो ब्राह्मण संकोचवश एक मुट्ठी भिक्षा उठा करके उस राजन को दे देता है और वो ब्राह्मण घर पे चला जाता है। प्रत्येक दिन से अधिक उसे उस दिन भिक्षा मिली हुई होती है। उसकी पत्नी बहुत खुश होती है, लेकिन वो ब्राह्मण दुखी होता है कि इसमें एक मुट्ठी भिक्षा कम है। और उसकी पत्नी जैसे ही उस अनाज को उझिलती है तो एक मुट्ठी जो अनाज उस राजन को दिया गया था वो सोना हो गया था। इससे यह सिद्ध होता है कि हम शिक्षा किसी को देंगे तो वो सोना बन जाएगा साहब। साथ ही दोस्तों, देश प्रेम के लिए अपने प्राण को हमेशा न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कहते हैं कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी हो, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं वो पानी है। हमारे भारत के वृद्धि और विकास में सहयोग करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।